मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यासेमादेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका के अंतिम प्रकरण के 88 नंबर श्लोक का विचार कर रहे थे। विचार हो गया 88 नंबर कारिका में। ये विद्वान का अनुभव बतलाया। अयमात्मा चतुष्पाद, तो इसमें जो 3 पाद है वो उपाय है, साधन है ज्ञान का। विश्व तेजस प्राज्ञान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। और जो है तुरीय ब्रह्म हो गया उपेय, वो विज्ञेय है, जानने योग्य है। अब जो है 89 नंबर कारिका के ऊपर जो भूमिका है, टीकाकार कहते हैं आत्मनि विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवते। आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर विज्ञात, यहाँ पर विज्ञान का अर्थ साक्षात्कार। तो आत्मा का ये साक्षात्कार हो जाए तो क्या होगा उससे? कहते हैं इदं सर्वं विज्ञातम भवति। इदम कहने से इदम तो अवचिन्ना, दृश्यत्व अवचिन्ना, सकल दृश्य, सकल दृश्य का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि दृश्य अपने अधिष्ठान साक्षी चेतन से भिन्न नहीं होता है।
अथवा समझ लो कि जो कार्य वर्ग है कारण से भिन्न नहीं होता है। सारा जगत का विवर्त उपादान तो परब्रह्म है। तो विवर्त बोलते हैं अतात्विको अन्यता भाव विवर्त स उदीरित, जो अतात्विक होकर के अन्य रूप से भाषे अधिष्ठान से, जैसे सर्प रज्जु में है ही नहीं, तात्विक नहीं है, अतात्विक है। अतात्विक होकर के भाष रहा है तो सर्प रज्जु का विवर्त हो गया। इसी प्रकार से ये सारा जगत जो है कार्य ये पर ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म विवर्त उपादान कारण है और निमित्त भी वही है। इसलिए जगत अभिन्न निमित्त उपादानकम कार्यत्वात् उन्ननाभिवत है ना, उन्ननाभि तंतुवत। जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसका उपादान कारण मकड़ी भी है, निमित्त कारण मकड़ी भी है। इस प्रकार सारा जगत का उपादान कारण विवर्त उपादान कारण परब्रह्म है, निमित्त कारण भी परब्रह्म है। कार्य विवर्त कार्य अपने उपादान से भिन्न नहीं होते, जैसे सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है कि नहीं। इसी प्रकार सारा जगत जो है परब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो वो जो परब्रह्म रूप आत्मा है उसका साक्षात्कार हो जाने पर सारा जगत को जान लिया जाता है, ये बात कही। क्योंकि आत्मा है, आत्मा कहते हैं, कठोपनिषद में आया, द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के भाष्य में, प्रथम मंत्र के भाष्य में आया था कि यच्चाप्नोते यद्दादत्ते, यच्चाप्नोते यदादत्ते, यच्चाते विषयान् यः, यच्चास्य संततो भावस्तस्मात् आत्मेति कथ्यते। क्योंकि जो सबको व्याप्त कर ले उसका नाम होता है आत्मा। आपनोति आत्मा। ये सारा जो जगत है वो, ये सारा जो है जगत को परब्रह्म ने व्याप्त किया। जैसे सारे चित्र को पर्दे ने व्याप्त किया, क्योंकि पर्दा सबका अधिष्ठान होता है। इसी प्रकार सारा जगत का अधिष्ठान परब्रह्म है, आत्मा है। इसलिए सारा जगत को कौन? आत्मा व्याप्त किया। आपनोति आत्मा, आपले व्याप्तो, है ना, आपले व्याप्तो। और यत आदत्ते, हाँ, ये जगत का परब्रह्म उपादान कारण है, इसलिए अपने में उपसंहार भी कर लेता है आत्मा। जैसे मकड़ी जाल को, अपने से बना गया जाल को उपसंहार भी कर लेती है, मकड़ी उन्नना भी। इसी प्रकार जो है श्रुति बोलते यतो वायु माने भूताने जानते, यत प्रयंते विषम विशंते। ये सारा जगत प्रलय काल में जिसमें लीन हो जाता है उसको कहते हैं आत्मा। वो आत्मा है ना। इसलिए आदत्ते आत्मा, सारा जगत को आत्मा अपने में लीन कर लेता है ना। और अतीति, सारे विषय को वही आत्मा जो है वो ग्रहण भी कर लेता है। हाँ, तो चिदाभास के द्वारा सबको जान भी लेता है, ये घट है, पट है, मठ है। सारा जगत को आत्मा अंतःकरण में अभिव्यक्त होकर के, प्रमाता होकर के जानता भी है। इसलिए नान्य तो अस्ति दृष्टा श्रोता मनता, बस आत्मा से अतिरिक्त ना कोई श्रोता है, ना मनता है, ना कोई विज्ञाता है। और जिसकी सत्ता सर्वत्र, यच्चास्य संततो भावस्, जिसकी सत्ता सर्वत्र है, घटो अस्ति पटो अस्ति मठो अस्ति, सर्वत्र जो अस्ति अस्ति रूप से जो है वही तो आत्मा है। और जिसकी सत्ता सर्वत्र, यच्चास्य संततो भावस्, जिसकी सत्ता सर्वत्र है, घटो अस्ति पटो अस्ति मठो अस्ति, सर्वत्र जो अस्ति अस्ति रूप से जो है वही तो आत्मा है। इसलिए उस आत्मा का साक्षात्कार यदि हो जाए
तो सारा जगत को जान ले आता है कि आत्मा एवं इदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। ये जो श्रुति के द्वारा जो पहले कहा था यत् प्रतिज्ञातम आनंदगिरी माया, तत् उक्त वस्तु ज्ञान है। अभी जो बताया था कि तुरीय चैतन्य विज्ञेय है, कहा ना पूर्व श्लोक में कि विज्ञेयम सदा बुद्धि प्रकृति तन, वो तुरीय चैतन्य ही विज्ञेय है। तत्व लीजिए विज्ञेयम, जो तुरीय चैतन्य विज्ञेय है वही तो वस्तु है, परमार्थ वस्तु। उसका ज्ञान हो जाने पर, ज्ञाने उस तुरीय चेतन का साक्षात्कार हो जाने पर, फलते, क्या फल होता है, क्या फल मिलता है आत्मा ज्ञान का? आत्मा के ज्ञान का फल कोई है कि नहीं? बोलते फल तो है। इति, इस अभिप्राय से कथयते, गौड़पाद भगवान कह रहे हैं। कार्य का देखो नारायण, ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये, ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये, क्रमेणा विदिते स्वयं, क्रमेणा विदिते स्वयं, सर्वज्ञता हि सर्वत्र, सर्वज्ञता हि सर्वत्र, भवतीह महाधियः, भवतीह महाधियः। पढ़िए भाई। वो कहते हैं कि जो है, बोलते हैं कि महाधियः भवती, जो तुरीय चेतन को आत्म रूप से साक्षात्कार करने वाला जो है ज्ञानी, वो कैसा हो जाता है? महाधियः, वो महती धीर यस्य, वो महती बुद्धि वाला हो जाता है। समझ में ना? वो क्या हो जाता है? महती बुद्धि वाला हो जाता है। उसकी महती बुद्धि है वो। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता है वो बुद्धि तो अल्प ही है, क्षुद्र बुद्धि है। लेकिन आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि जिसको हो गई, अहमसी पर ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया, ऐसे ज्ञानी को कहा जाएगा महाधी। हाँ, बहुरी समास से करो, महती धीर यस्य सह स महाधीहि। बहुवचन में प्रथमा में महाधियः, धीहि धियौ धियः, वो महान बुद्धि वाले हो जाते हैं ज्ञानी, है ना। और कहाँ पर महान बुद्धि वाला हो जाएगा? कि स्वर्ग में जाने पर होगा कि ब्रह्मलोक में जाने पर होगा? बोलते नहीं, यह इस मनुष्य लोक में ही है, जीते जी ही इस मनुष्य लोक में ही वो महान बुद्धि वाला हो जाता है। और कैसा हो जाता है? सर्वत्र सर्वज्ञता भवति। ये देखो, बोलते हो सर्वज्ञता हो जाती है ज्ञानी को, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है, सर्वज्ञता की, है ना। सर्वज्ञता मतलब क्या है? वो ज्ञानी सारा जगत को ब्रह्म रूप से जानता है। जैसे विवेकी सारे चित्र को पर्दे के रूप से जानता है ना। किस रूप से जानता है? पर्दे के रूप से जानता है ना। इसी प्रकार ज्ञानी जैसे विवेकी सारे चित्र को, चित्र दिखने पर भी ये चित्र पर्दे से भिन्न है ही नहीं, समझ में ना। तो इसलिए विवेकी में क्या आ गई? सर्वज्ञता आ गई कि नहीं। चित्र को पर्दे रूप से जानना ही सर्वज्ञता है, क्योंकि चित्र तो पर्दे से भिन्न है ही नहीं है। मिट्टी से बनने वाला जो घड़ा है मिट्टी से भिन्न है ही नहीं, है ना। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, है ना। कि समस्त घट को मृत्तिका रूप से जान लेना यही है सर्वज्ञता, है कि नहीं। लोहे से बनने वाले तमाम प्रकार के जो शस्त्र आदि है, कुठार आदि है, उसको लोहे के रूप से जान लेना, उसकी सर्वज्ञता हो गई। हाँ, सारे अलंकार को सुवर्ण रूप से जान लेना, यही सर्वज्ञता हो गई कि नहीं।
इसी प्रकार से सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये सारा जगत तो ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, है ना। और वही में मेरा स्वरूप है ना। उसमें क्या आ गया, सर्वज्ञता, है ना। ये सर्वश्चासु ज्ञः इति सर्वज्ञः, ज्ञ मतलब विज्ञप्ति स्वरूप। हाँ, ये सारा जगत ब्रह्मरूप विज्ञप्ति स्वरूप है, ध्यान में ना। जैसे मान लो स्वप्न में जाते हो, तमाम प्रकार का जो पदार्थ दिखता है, एक ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, हाँ, वो तीनों को प्रकाशित करने वाला जो विज्ञप्ति रूपी जो चित्त है, साक्षी, है ना, जो प्रकाशित करने वाला जो साक्षी है, वो उससे दृष्टा दृश्य ज्ञान जो स्वप्न में हो रहा है, उससे भिन्न है ही नहीं, है कि नहीं समझ में। जो जो अध्यस्त पदार्थ होता है, मिथ्या पदार्थ होता है, वो अपस्व प्रकाशक से भिन्न नहीं होता है। यद यद, है ना, यद यद मिथ्या वस्तु तत्त स्वप्रकाशा भिन्नम, मतलब अभिन्नम, आगे समझ में। स्वप्रकाशका अभिन्नम, जो जो मिथ्या वस्तु होती है, ठीक है जी, वो अपने प्रकाशक साक्षी से भिन्न नहीं होती है। जैसे स्वप्न पदार्थ स्वप्नों के तुरीय चेतन से भिन्न नहीं है, आए समझ में ना। तो ठीक इसी प्रकार से सारा जगत भी क्या है, जागृत पदार्थ, ये भी मिथ्या है, दृश्य होने से ये भी मिथ्या है। पहले तो विचार आ गया ना, यद यद दृश्यम तत्तत् मिथ्या, यद यद दृश्यम तत्तत् मिथ्या यथा स्वप्न, है कि नहीं आया। जागृत, हाँ, जागृत पदार्थाः मिथ्याः दृश्यत्वात् यथा स्वप्नः, ये अनुमान हुआ ना, है कि नहीं। वैतथ्य प्रकरण में, वैतथ्य प्रकरण में ये विचार आया था। पहले भी मैंने थोड़ा कुछ चलाया था वैतथ्य, आप लोग सुने होंगे, है ना, कि जागृत पदार्थाः मिथ्याः, जागृत पदार्थ जो होते हैं वो क्या है, मिथ्या, मिथ्या है वो। क्यों, दृश्यत्वात्, है स्वप्नवत्, ठीक है ना। तो स्वप्न जैसे दृश्य होने से मिथ्या है, इसी प्रकार जागृत पदार्थ भी क्या है, मिथ्या है। कौन, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, है ना, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये भी दृश्य है। अहम घटम जानामि, अहम है प्रमाता, घट हो गया ज्ञेय, और घटाकार वृत्ति हो गया ज्ञान। ये तीनों के तीनों क्या है, दृश्य है। दृश्य होने से है वो क्या है, दृश्य होने से मिथ्या है, और मिथ्या होने से स्व प्रकाशक और साक्षी से भिन्न नहीं है। यही तो मनन है, यही मनन करना है ना। ऐसा जब ज्ञान हो गया तो क्या है, सर्वज्ञता आ गई, सब कुछ ज्ञान, सब कुछ। सर्व कहने से दृश्यमान जगत, दृश्यमान जगत एक ज्ञप्ति स्वरूप है, वो ज्ञप्ति स्वरूप से भिन्न है ही नहीं। ऐसा जिसने जान लिया उसमें क्या आएगा, सर्वज्ञता। इसलिए ज्ञानी में सर्वज्ञता आ जाती है ना। हाँ, बोलते हो ज्ञानी में सर्वज्ञता कब आती है, बोलते हो तुरीय चेतन को जान लेने पर। और उस तुरीय चेतन को जानने का साधन क्या है, वही जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का विचार, यही कह रहे हैं यहाँ पर श्लोक में। देखो, ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं, हैं। ज्ञाने च त्रिविधे, तीन प्रकार का ज्ञान। तीन प्रकार का ज्ञान कैसे हुआ, जागृत का ज्ञान, स्वप्न का ज्ञान और सुषुप्ति का ज्ञान, वृत्ति रूपी ज्ञान लो। और तीनों का जो विषय है ज्ञेय, तीनों का विषय हो गया ज्ञेय, जागृत का पदार्थ, स्वप्न का पदार्थ, सुषुप्ति का वो अज्ञान कारण हो गया ना। ये तीन प्रकार का ज्ञान, त्रिविधे ज्ञाने त्रिविधे ज्ञेय च,
क्रमेण विदिते, वो क्रम से जान लिया, क्रम से, ठीक है ना। क्रम से जान लिया तो किसका ज्ञान हुआ? तुरीय ब्रह्म का ज्ञान हुआ। ये जिस तुरीय चेतन से, है ना, ये तीनों हैं, जागृत के ज्ञान, जागृत के विषय और कौन प्रमाता भी ले लो, है कि नहीं समझ में, है ना। विश्व, जागृत का अभिमानी विश्व, तेजस का अभिमानी ये स्वप्न का अभिमानी तेजस और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ, इसको भी ले लीजिए, समझ में है ना। ये तीनों को ले लो। तो ये तीनों जिस साक्षी तुरीय चेतन से प्रकाशित हो रहे हैं वही मेरा स्वरूप है कि नहीं। ये हो गया तम पदार्थ का शोधन। वो क्या हो गया? तम पदार्थ का शोधन। जो शोधित जो तम पदार्थ है कि नहीं, इसका एकत्व शोधित तत्पदार्थ के साथ होता है ना। वही ब्रह्म मेरा स्वरूप है। हो गया ना। तो ये विचार यहाँ पर है। बड़ा सुंदर विचार है भाई। देखो कहते हैं, तो बोल रहे हैं कि भाष्य देखो, ज्ञाने लौकिकादि विषय, लौकिकादि विषय जिसका है ऐसा ज्ञान, तीनों का ज्ञान हो गया। लौकिकादि आदि से लीजिए, कौन? सपनों को ले लो, सुषुप्ति को भी ले लो। जागृत अवस्था को क्या बोला था? कहा था कि हाँ जो है द्वयम लौकिकम कहा। जागृत का पदार्थ कैसा है? द्वय लौकिक। और स्वप्न का पदार्थ शुद्ध लौकिक। 87 नंबर श्लोक में कहा ना। और 88 में क्या कहा? सुषुप्ति को कहते कि लोकोत्तर, है ना। इसी को कहते हैं लौकिकादि विषय। लौकिकादयः विषयाः यस्य, है ना, तद ज्ञानम लौकिकादि विषयम, ऐसा है। ऐसा ज्ञान। और ज्ञेय च, ज्ञेय कौन हो गया? तीनों का, तीनों हो गए विषय। ये बोलते हैं ज्ञेय मतलब विषय होता है। लौकिकादौ, लौकिकादि का सप्तमी एकवचन बनेगा लौकिकादौ, है ना। तीनों का विषय हो गया ज्ञेय और तीनों का ज्ञान, है ना। त्रिविधे। पूर्वलौकिकम च, थोड़ी सी टीका है भैया। ज्ञान ज्ञेय वेदने विवक्षितम क्रमम अनुक्रामति। हाँ, ज्ञान और ज्ञेय को जान लिया, है ना। जागृत आदि का ज्ञान और जागृत आदि विषय, इसका वेदन मतलब उसको जान लेने पर विवक्षितम क्रम। हाँ, जो विवक्षित क्रम क्या है? देखो विवक्षित क्रम ही है पूर्व लौकिकम स्थूलम। नहीं, थोड़ी टीका है, देखो इसके ऊपर जो ना ज्ञान के वेदने मतलब जानने में, ऐसा है, जान लेने पर नहीं, ज्ञान गय को जानने में जो विवक्षित क्रम, किस क्रम से तीनों को जाना जाएगा, उस क्रम को यहां पर कह दिया भाष्यकार ने। यही क्रम है। पूर्वलौकिकम स्थूलम, सबसे पहले लौकिक को जानना है, मतलब स्थूल को जानना है। स्थूल कौन हो गया? जागृत। पहले जागृत को जान लो, ये भी दृश्य है, जानना तो कुछ नहीं, ये भी दृश्य है। जागृत भी दृश्य है, इसलिए मिथ्या है। समझ में? यही जानना है ना। अच्छा, उसके बाद तद अभावेन, जागृत का व्यभिचार हो गया सपनों में, है ना। स्थूल नहीं ना है, जागृत पदार्थ जो स्थूल पदार्थ है वो सपन में नहीं है। सपने में तो मन का लड्डू होता है कि नहीं।
इसलिए पश्चात, पश्चात का अर्थ जागृत के अनंतर स्वप्न को जानना है, ठीक है ना। पश्चात शुद्धम लौकिकम, स्वप्न को क्या कहा था, शुद्ध लौकिक, उसको भी जानना होता है। और जानना कैसे होता है, स्वप्न में जाते हैं, लड्डू खाते हो, तो लड्डू जो खाते हो ये स्वप्न का लड्डू को खा रहा हो, ऐसा भान होता है क्या, नहीं होता है ना। फिर भी उड़ने के बाद उसका स्मरण होता है, हैं कि स्वप्न में जो लड्डू खाया था वो स्वप्न का लड्डू है, वो मिथ्या है, क्योंकि उसका व्यभिचार हो गया, उसका व्यभिचार हो रहा है ना, है ना। तो पहले विचार आ गया व्यतित्व पकड़ में, क्योंकि स्वप्न जो पदार्थ होता है उचित देश शून्य है, उचित काल शून्य है, इसलिए वो मिथ्या है। यदि भी सपनों में ये ज्ञान नहीं होता कि मिथ्या है, उन्हीं के बाद विचार करने पर स्वप्न पदार्थ में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, हो गया ना। क्योंकि स्वप्न पदार्थ मिथ्या, क्यों, उचित देश शून्यत्वात्, उचित काल शून्यत्वात्, उचित देश में नहीं दिखता। इतना बड़ा हाथी दिखता है मन में, इतना बड़ा हाथी मन में कैसे दिखेगा, हाँ। बहुत बड़ा मकान दिखता है, अल्प समय मकान बन जाता है, मकान बनाते बनाते कई साल लग जाता है, लेकिन 1 सेकंड में स्वप्न में मकान बन जाता है। उचित काल शून्य हुआ। ये विचार करने पर स्वप्न पदार्थ में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, यही स्वप्न को जानना है कि नहीं। ये समझ के रख लो नारायण। अच्छा, उसके बाद भाष्य में देखो, और तद अभावेना, और सुषुप्त में जाते हैं तो इसका भी अभाव हो गया, स्थूल का भी अभाव हो गया और सूक्ष्म का भी अभाव हो गया, है ना। एक बात कह रहे, देखो भाई भाष्य है ना, तद अभावेना लोकोत्तरम, लोकोत्तर कौन हो गया, सुषुप्ति। लोकोत्तर सुषुप्ति हो गया, है ना। इति एवं क्रमेण, और सुषुप्ति को भी जानना है। सुषुप्ति को कैसे जानना है, सुषुप्ति भी भासती है, क्योंकि सुषुप्ति में जाते हैं तो वहां पर क्या बनाता है, कि उड़ने के बाद स्मरण हो रहा है ना कि अहम किंचित अवेदिशम, अहम किंचित अवेदिशम, अहम सुखम अस्वासम, मैं बड़े सुख से सोया, मैं बड़े सुख से सोया, है, कुछ नहीं जाना। तो क्या जाना आपने, वहां पर अज्ञान का भान हो रहा है कि नहीं। अज्ञान का भान साक्षी से हो रहा है, वो साक्षी भाष्य है अज्ञान, क्योंकि मनोवृत्ति तो नहीं है, इंद्रिय का व्यापार तो नहीं है, प्रमाण का व्यापार तो नहीं है, तो किससे भाष रहा है, वो साक्षी से भाष रहा है। वो जो अज्ञान है सुषुप्ति में, अज्ञान साक्षी से भाष रहा है कि नहीं, हाँ। और सुख भी भाष रहा है वहां पर, अविद्या वृत्ति रूपी जो सुख है, प्रतिबिंबित सुख, उसका भी भान हो रहा है, वो साक्षी भाष्य है। और प्राज्ञ भी है कि नहीं, ये सब साक्षी भाष्य है, इसलिए वो दृश्य होने से वो भी मिथ्या है। उड़ने के बाद भले ही वहां पर नहीं कि मैं गाढ़ नींद में सो रहा हूँ, ये भान तो नहीं होता है, फिर उसको सुषुप्ति कैसे कहोगे, नहीं। उड़ने के जागृत की दृष्टि से स्वप्न, जागृत की दृष्टि से सुषुप्ति, ऐसा समझ लो, है ना। तो यही सुषुप्ति को जानना, सुषुप्त पदार्थ भी अज्ञानादि, वो भी साक्षी भाष्य दृश्य होने से, चिद भाष्य होने से वो भी मिथ्या है, यही सुषुप्ति को जानना है, बराबर ना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है, हाँ देखो, लोकोत्तरम इत्येवं क्रमेणा, ये क्रम से जानना है। थोड़ी सी टीका देखो, यत् पुनर्अवस्थात्रयातीतम, जो अवस्थात्रय से रहित है, जिसमें अवस्थात्रय, अवस्थात्रय कौन हो गए, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति,
है ना। तो तीनों अवस्था जिसमें नहीं है, अवस्थात्रय का अभाव है, अवस्थात्रय का संबंध ही नहीं है, क्योंकि मिथ्या पदार्थ ना है ये। अवस्थात्रय तो ये भी तो मिथ्या पदार्थ है ना। इसलिए मिथ्या पदार्थ का संबंध तुरीय चेतन के साथ नहीं है। ये तुरीय चेतन कैसा है? अवस्थात्रयातीतम। अवस्थात्रय वाले कौन? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, है ना। और जिसमें अवस्थात्रय का संबंध है ही नहीं, है ना, वो हो गया कौन? अवस्थात्रयातीतम, है कि नहीं? वो कौन है? तुरीयम। वो हो गया तुरीय, तुरीय चेतन वो। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ की अपेक्षा से वो चौथा हो गया, वो तुरीयम। ठीक है ना। क्योंकि वो दृश्य नहीं है, वो दृश्य नहीं है, वो तो दृष्टा है कि नहीं। वो मिथ्या नहीं है, वो सत स्वरूप है। वो उसकी सत्ता से तीनों की सत्ता है, उसके प्रकाश से तीनों का प्रकाश है। वो व्यभिचारी नहीं है। ये कल हमने विचार किया ना कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वथा। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो सर्वत्र है और सर्वदा रहे, वही है आत्मा, वही है जिज्ञास्य। वो कौन है? तुरीय चेतन, है ना। तो तत्परिज्ञान, उस तुरीय चेतन का परिज्ञान, परितः ज्ञानम इति परिज्ञानम, मतलब उसका साक्षात्कार, उसका संशय विपर्य रहित ज्ञान यदि हो जाए, संशय विपर्य रहित ज्ञान यदि हो जाए, वही मेरा स्वरूप है ना। तो ऐसा परिज्ञान हो जाने पर, संशय विपर्य रहित अपरोक्ष ज्ञान हो जाने पर, विवक्षितम क्रमम, जो क्रम गौड़पाद भगवान को विवक्षित है, उस क्रम को यहाँ पर दिखाते हैं भाष्यकार भगवान कि जो है देखो, स्थानत्रया अभावेन, स्थानत्रय का अभाव, जिसमें स्थानत्रय है ही नहीं, स्थानात्रयस्य अभाव जस्मिन, ऐसा करो, है ना, जिसमें स्थानत्रय का अभाव है। बोलते हो आपको ज्ञान हो या ना हो, स्थानत्रय का अभाव है ही तुरीय चेतन में। उससे क्या होगा? उसे कुछ नहीं होता है, उसका ज्ञान होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? आपको ज्ञान हो या ना हो, आपका स्वरूप तो असंग ही है ना। उससे क्या होगा? असंगता का ज्ञान होना चाहिए। ये बात इसलिए टिप्पणी में दे दिया। ये जो अभाव भाष्य में आया, स्थानत्रय अभाव है ना, इसका अर्थ देखे, देखो, अभाव निश्चयन इत्यर्थ, ये टिप्पणी में दे दिया, बड़ा सुंदर दिया टिप्पणी में, है। तो अवस्थात्रय के अभाव का निश्चय होना चाहिए, है ना। मेरे में तीनों का संबंध है ही नहीं, ना जागृत का संबंध है, ना स्वप्न का संबंध है, ना सुषुप्ति का संबंध है। मेरे स्वरूप में तीनों का संबंध है ही नहीं, ऐसा निश्चय हो जाने से, समझ में ना। इसलिए स्थानत्रया अभावेन परमार्थ सत्ये, को किसमें स्थानत्रय का अभाव है? परमार्थ सत्य। वो परमार्थ सत्य मतलब अधिष्ठान, उस अधिष्ठान में तीनों का संबंध है ही नहीं, है ना। ऐसा परमार्थ सत्य है ना। और वही तो तुरीय है, वो तुरीय सप्तमी एक वचन, वो तुरीय अद्वये। थोड़ी टीका ले लो। तुरीय विदिते सतीति संबंध, है ना। ऐसा संबंध कर लो। उस तुरीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर, तुरीय ब्रह्म का ज्ञान, एक तुरीय का अन्वय विदिते का साथ करो, है कि नहीं। परमात्मा जो सत स्वरूप है, जो तुरीय चेतन है, उसका विवेदन होने पर, उसका साक्षात्कार हो जाने पर,
थोड़ी टीका है। उस तुरीय चेतन को अद्वय क्यों कहा? टीका में दिया है तस्य स्थानत्रयात्म द्वैता भावो उपलक्षितत्वम। ये देखो वो तुरीय चेतन क्या है? वो उपलक्षित है, ना उसमें द्वैत है ना द्वैत का अभाव है। द्वैत नाम की कोई वस्तु भी नहीं है, अभाव नाम की कोई वस्तु भी नहीं है कि नहीं? क्योंकि हम वेदांती है। वेदांती में वेदांत सिद्धांत में एक अधिष्ठान ब्रह्म में ना कोई अतिरिक्त भाव पदार्थ है ना कोई अतिरिक्त अभाव पदार्थ है। समझ में ना? जैसे मान लीजिए रज्जु है, रज्जु में क्या है? सर्प है कि सर्प का अभाव है? ना सर्प है ना सर्प का अभाव है ना? सर्प भी नहीं है और सर्प का अभाव भी नहीं है। हाँ, ऐसे समझ लो, है ना? सर्प भी नहीं है और सर्प का अभाव भी। और सर्प जब है ही नहीं तो सर्प की निवृत्ति क्या होगी? सर्प की निवृत्ति भी कोई चीज नहीं है ना? इसलिए कहते हैं अधिष्ठान अवशेषो ही कल्पित वस्तु न नाश। कल्पित वस्तु की जो निवृत्ति होती है वो अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होती है। इसलिए कूटस्थ ब्रह्म में, अधिष्ठान ब्रह्म में ना अविद्या है ना अविद्या की निवृत्ति है। अविद्या नहीं तो निवृत्ति क्या होगी? है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं यहाँ पर टिप्पणीकार, ये टीकाकार, तस्य वो जो तुरीय ब्रह्म है स्थान त्रयात्मा, वो स्थान त्रय रूप जो द्वैत, ये जागरण स्वप्न सुसुप्ति हो गया द्वैत, है ना? और द्वैत का अभाव, लेकिन द्वैत का अभाव भी कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। ये बोले द्वैता भाव उपलक्षितत्वम, है ना? वो अद्वय होता है। अद्वय का अर्थ ये हुआ, मतलब द्वया भाव, है ना? द्वया भाव उपलक्षित ब्रह्मा, ठीक है ना? अच्छा, और अज कह दिया। अज क्यों कह दिया? जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन, है ना? कौटस्थ्यम कल्पयति, कौटस्थ्यम कथयति। वो कूटस्थ है, वो निर्विकार है। जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन, जन्मादि सर्वभाव विकार होता है ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति। अब जिसमें जन्म रूपी विकार नहीं होगा तो उसमें आगे जायते यति 5 विकार भी नहीं होगा। आदि विकार हो गया जन्म, तो शरीर का जन्म हो रहा है इसलिए आगे 5 विकार भी हो जाएगा। लेकिन जिसका जन्म ही नहीं है, आत्मा का जन्म न होने से आगे 5 विकार भी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जन्म को पहले कह दिया। जन्मादि सर्व विक्रिया, जितने भी विक्रिया विकार, वो विकार है ही नहीं। ये सब कहाँ पर? ये सब उपाधि में होते हैं, है ना? शरीर आदि में विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। इसलिए वो क्या है? कूटस्थ है। ये आत्मा तुरीय चेतन कूटस्थ है। ये कूटस्थ को यहाँ पर कथन करते हैं अज, है ना? ये अज का अर्थ क्या हुआ? सर्वभाव विकार रहित। और अभय क्यों कहा? टीकाकार लिखते हैं कार्य संबंध तत्र नास्ति इति वक्तुम कारणभूता विद्या संबंधाभावम अभिधदति, है ना? बोलते हैं कार्य का संबंध है ही नहीं तुरीय चेतन में। इस बात को दिखलाने के लिए कारणभूत अविद्या संबंध, कार्य का कारण कौन है? अविद्या। जब अविद्या का ही संबंध नहीं है तो फिर कार्य का संबंध कहाँ से होगा? समझ में कि नहीं? जिसमें अविद्या ना हो तो अविद्या का कार्य कहाँ से होगा? समझ में ना? अरे भाई पर्दे में, जैसे पर्दे में आपको जो है वृक्ष दिखाई देता है, पहले बीज है, बीज दिखाई दिया है कि नहीं? बीज के बाद वृक्ष हो गया, तो वहां पर बीज का संबंध है कि वृक्ष का संबंध है?
ना बीज का संबंध है, ना वृक्ष का संबंध है, ना वृक्ष का संबंध है, ना फल का संबंध है। वृक्ष रूपी ना कारण है, ना फल रूपी ना कार्य है। कारण का संबंध भी नहीं है, कार्य का संबंध भी नहीं है कि नहीं? इस बात को दिखलाने के लिए क्या बोल दिया? अभयम। जहां पर अविद्या रहेगी वहां पर भय होगा, है कि नहीं? अरे भाई रज्जु का आपको अज्ञान हो, है कि नहीं, तो आप तब ना आपको भय होगा सर्प का। आप जानते हो कि ये रज्जु है, रज्जु से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सर्प जैसा भले ही दिखता रहे भय कहाँ से होगा? भय का हेतु तो अविद्या है ना? इसलिए ये कह रहे हैं। और अथवा द्वैत बुद्धि, द्वैत को सत्य रूप से जानना यही होता है भय का हेतु। और अवय का हेतु क्या है? अवय का हेतु होता है ज्ञान, स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान। इसलिए बोल दिया अवय। ऐसा जो पर ब्रह्म है उसको जान लेने पर विदित स्वयं एव, देखो श्लोक में आया ना, स्वयं एव सर्वज्ञता। वो स्वयं सर्वज्ञता आ जाते हैं ज्ञानी में, है कि नहीं? सारा ब्रह्म को आत्मा रूप से जान लेना तो ज्ञानी में सर्वज्ञता आ गई। ये बोलते हैं, टीका थोड़ी सी ले लो। यथोक्त तत्व ज्ञानस्य, जो अभी कहा गया तुरीय चेतन रूपी जो तत्व है, कैसा तत्व भी बताया कि परमार्थ सत्य है ना, तो द्वैता भाव उपलक्षित अद्वय, षड्भाव विकार रहित अज, अविद्या कारण कार्य संबंध रहित, ये हो गया यथोक्त तत्व। उसका ज्ञान जो हो जाए, उस ज्ञान का फल क्या होगा? बोलते हैं अपने स्वरूप में स्थित होना, बस यही ज्ञान का फल होता है ना? तब परब्रह्म के ज्ञान का फल क्या है? ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होता है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना यही होता है ज्ञान का फल। ये बोल रहे देखो, परिपूर्ण ब्रह्म हो गया परिपूर्ण, है ना? जिसकी व्यापकता सर्वत्र है वो होता है परिपूर्ण, है ना? तो किसकी व्यापकता सर्वत्र है? जिसका तादात्म्य सर्वत्र है, वो ब्रह्म का तादात्म्य सर्वत्र है। घटो अस्ति पटो अस्ति मठो अस्ति में तो सर्वत्र अस्थि की ही व्यापकता, अस्थि का ही तादात्म्य होता है ना? वही है ब्रह्म। इसलिए परिपूर्ण जो ब्रह्म है ना, परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थानम, है कि नहीं? मेरी ही सत्ता सर्वत्र है, मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूँ, मेरे में ही सारा जगत कल्पित है। ये ज्ञान होता है ज्ञानी को, यही अपने स्वरूप में स्थित होना। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर स्वयं। इस श्लोक में आया था ना स्वयं, है ना? स्वयं सर्वज्ञता ही सर्वत्र। भाष्य में देखो, स्वयं एव मतलब आत्मा स्वरूपमेव सर्वज्ञता, है ना? ये ज्ञानी का आत्मा स्वरूप ही सर्वज्ञता है। बोले सर्वज्ञता मतलब क्या? सर्वज्ञता सर्वश्चासौ ज्ञश्च इति सर्वज्ञः। ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो, सर्वश्चासो ज्ञश्च इति सर्वज्ञः। सब कुछ विज्ञप्ति स्वरूप है, चित स्वरूप है ना? दृक् स्वरूप है। श्रवण करने से सारा दृश्यमान पदार्थ, सारा दृश्यमान पदार्थ तो विज्ञप्ति स्वरूप है। विज्ञप्ति स्वरूप से दृश्य भिन्न है ही नहीं। जैसे स्वप्न पदार्थ अपने प्रकाशक दृक् से भिन्न है ही नहीं, है ना? इसलिए सर्वज्ञ तद्भाव सर्वज्ञस्य भाव इति सर्वज्ञता। ये सर्वज्ञता होती है ज्ञानी में, है ना? अच्छा, थोड़ी सी रह गई, इसको हम लोग कल विचार करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति